नमस्कार आप सभी को। मध्य प्रदेश सरकार और व्यापम ने मिलकर जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है समूह 2 उपसमूह 4, जिसका नाम अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया व्यापम का। इसकी पूरी रूल बुक भी इनकी जारी हो चुकी है। एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसमें जो आपके कितने पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि इसमें ये जो संयुक्त भर्ती हो रही है सबके अलग अलग पद हैं। टोटल कितने पद होंगे, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कितनी इसकी आयु सीमा होगी, सैलरी क्या होगी और पूरा इसका जो है योग्यता क्या रहने वाली है, मैं आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बताने वाला हूँ। वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। बहुत कम समय में आपको संपूर्ण डिटेल दूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, 139 पेज की है। मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। और इसमें जो मुख्यतः पद देखे गए हैं वो आपके पटवारी के देखने मिले हैं। बाकी सब जो हैं ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। सिर्फ प्रकार का आपका जो बोल सकते हैं कि चुनावी जुमला और घोषणा वाली ही बात इसमें देखने को आपको मिलेगी। पूरी कंप्लीट बताऊँगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा आपको जो है बदलाव नज़र आ रहा है। सिलेबस पूरा बदल चुका है। सभी भर्ती जो है समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत है, तो सिलेबस भी सबके लिए यहाँ पास सेम रहने वाला है। मतलब पटवारी का भी ओवरऑल सिलेबस आपका चेंज हो गया है। पहले 100 नंबर का जो पेपर होता था, अब वो जो है यहाँ पास बदला गया है और योग्यता भी काफ़ी बदली गई है। क्या है पूरी डिटेल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊँगा और बहुत जल्दी आपको यहाँ पास जो है वीडियोज़ भी मिलेंगे, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आवेदन पत्र की भरने की दिनांक आपको पता चल गई है, 5 जनवरी से है, 19 जनवरी तक रहेगी। पेपर आपको पता चल गया है, 15 मार्च से 2023 तक। फीस आपकी 500 रुपये यूआर के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। और बैकलॉग के पद जो हैं उसमें SC ST जो भाई बहन आते हैं और कुछ इसमें जो है OBC भी इस बार शामिल किए गए हैं, तो उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। सीधी भर्ती बैकलॉग की बात करें तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये आपकी 15 मार्च से चालू होंगी। कम से कम भर्ती अगर देखा जाए तो महीनों भर चलने वाली है, क्योंकि पटवारी के लिए सब लोग बैठे हुए हैं और 5 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं। और सबसे मोस्ट मतलब बोला जाए तो वेटिंग वाली पोस्ट यही थी। सबसे ज़्यादा लोगों ने इंतजार किया तो पटवारी के लिए किया है। तो आप ये मान के चलिए 12 से 15 लाख फॉर्म अवश्य रूप से उसमें पड़ेंगे। पूरा मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें कहानी रहने वाली है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा इसकी नियमावली पुस्तक है। और यहाँ मैं आपको सबसे पहले जो बताऊँगा, सबसे पहले चौंकाने वाली जो बात है वो सिलेबस की ही है, कि सिलेबस इनका क्या है। डिटेल्ड सिलेबस में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब यहाँ पास आप ये वाली पॉइंट अगर देख पा रहे हैं तो इसको समझना, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पास लिखा हुआ है समूह 2 उपसमूह 4, ये पूरे पद आने वाले हैं। ये सारे पद कौन से हैं, तृतीय श्रेणी के हैं। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब इसके अंतर्गत ही इसका सिलेबस जो है क्या है इन्होंने बताया है, ये भी देख लीजिए। ये आपका देखिए, ये आ गया समूह 2 उपसमूह 4। अब इसमें मैंने जो पोस्ट बताई थी वो सब पोस्ट इसी के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ देखिए चेंज क्या आया है। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का एक खंड है, दूसरा खंड भी आपका 100 नंबर का है। इतना समझ में आ गया क्या। तो पहले खंड में ये पूछेंगे समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान ज्ञान अभिरुचि, समान कंप्यूटर ज्ञान, समान तार्किक योग्यता और समान प्रबंधन नाम की चीज़ आ गई है। पंचायती राज नहीं देखने मिलेगा आपको, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर समान प्रबंधन है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इसमें मिलेंगी पटवारी की मिलेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टोटल कितनी पटवारी की वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी, क्योंकि उसका जो भर्ती नियम है वो अलग होता है। उसमें जिला स्तर का कैडर लगता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिला स्तर का रोस्टर ही जारी होगा। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ। अब आएंगे हम लोग शैक्षणिक योग्यता, कि इसमें क्या क्या योग्यता इसमें देखने को आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। मैं सबकी नहीं बताऊंगा, मुख्य रूप से जो ज़्यादा वैकेंसीज हैं उनकी बताऊंगा। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आयु। तो आयु यहाँ आप देख सकते हैं कि खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष है। आप ये देख लीजिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष है। और बाकी कैटेगरी के लिए 18 से 45, और जिनको छूट चाहिए वो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और धीरे धीरे हम चलते चलेंगे। बहुत कम समय में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब ये मानिएगा कि पटवारी बनना भी अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने 200 नंबर का पेपर किया और समान प्रबंधन नाम की जो चीज़ है वो सबकी बस की बात नहीं होती है। तो अभी हम लोग पढ़ाएंगे भी, क्योंकि सारी चीज़ें कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं पूरे 8 सब्जेक्ट जो आपके आते हैं इसमें। और देखिए आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, चलते चलेंगे धीरे धीरे और सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे विकलांग भाई बहनों का जो रोस्ट, देखो आरक्षण वारक्षण थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, बाकी जो अभी तक चल रहा है वैसे ही मान के चलिए। ठीक, और OBC का तो चल ही रहा है मामला हाईकोर्ट में 27% का, उसी के आधार पर ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब देखिए टोटल वैकेंसीज़ की बात करें हम, तो इसमें सीधी भर्ती जो है वो आप देखिए टोटल है 3225, बैकलॉग की है 250, और यहाँ पास बैकलॉग के लिए OBC वालों के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए। संविदा के भी 80 पद हैं इसमें। तो आप यहाँ पर देखिए श्रेणीवार देख सकते हैं। जो आपकी UR कैटेगरी है अनारक्षित में 1161 पद हैं,
EWS के लिए आपके कितने हैं 251, SC वालों के लिए कितने हैं 417, ST वालों के लिए 648 और OBC भाई बहनों के लिए कितना है 748 है। तो सभी आपने देखा कैटेगरी वाइज इसमें क्या पद है। और यहाँ पास बैकलॉग में जो ST के 111, SC के 89 और OBC के 50, ये आपके ओवरऑल पद हो चुके हैं। अब इनको आप काउंट कर लेना तो ठीक है, 3200 ये है और 250 ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लीजिएगा लगभग 3600 पद हो जाएंगे ये। अब यहाँ पास आपका पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पास पद दिया है, कौन सा कार्यपालिक है, कौन सा अकार्यपालिक है, सीधी भर्ती कौन सी है और बैकलॉग भर्ती कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पूरा कैटेगरी वाइज है, आप देख सकते हैं, पूरा आपको देखने मिलेगा। व्यापम की साइट पे जाइएगा, है ना, तो उसमें आप जाएंगे pb.com पे जाना, उसमें आप डाउनलोड करिएगा। ये पूरी वैकेंसीज आपको शो होंगी। टोटल यहाँ देखने मिली है लगभग, मैंने बताया था 3600, तो 3555 पोस्ट हो रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपका होगा क्वालिफिकेशन चालू, ठीक है। जो भी आप जिस भी भर्ती के लिए क्वालिफाइड हैं सब लोग यहाँ फिल कर सकते हैं, सबके लिए यहाँ पास पद आए हुए हैं और सबकी ये जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मुख्यतः ज़्यादातर देखा गया जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और CPCT है वो ज़्यादा वैकेंसियों में यहाँ फिल कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो पटवारी की भर्ती हैं, ठीक है। पटवारी की कितनी भर्ती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी सबसे आखिरी में, क्योंकि उसका जो है रोस्टर अलग है। ये पूरी भर्तियां जो आप देख लीजिएगा, ठीक। मुख्यतः मैं पटवारी का ही बता देता हूँ और मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि लगभग आपका ग्रेजुएशन, PG और CPCT अगर क्वालिफाइड है, हिंदी इंग्लिश अगर आपने मतलब दोनों टाइपिंग पास करी है तो आप ज़्यादा फॉर्म यहाँ फिल कर पाएंगे। कुछ पत्रकारिता के पोस्ट जनसंपर्क अधिकारी होते हैं जो सहायक, वो भी हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो है पेमेंट भी अच्छा लेवल 8 तक का है, मतलब 42,700 तक की जो है सैलरी मिलेगी। देखिए सहायक स्वच्छता अधिकारी MBBS भी इसमें मांगा गया है। ये देख लीजिए 32,800 इसका भी सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधक अधिकारी का भी इसमें पोस्ट दिया है। लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन आपको पता है कि अलग होती है। और बताता हूँ मैं आपको, जनसंपर्क अधिकारी वही डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक राजस्व अधिकारी भी आपका है, कुल एक पद है यहाँ पास, आप देख सकते हैं। सहायक राजस्व अधिकारी 9300 से 34,000, मान्यता प्राप्त किसी भी स्नातक डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, LSGD का होना चाहिए, संपत्ति कर विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये देख लीजिए सहायक राजस्व अधिकारी का इसमें, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए, ये आपको अलग दिख रहा है। और परिवहन यातायात प्रबंधक अधिकारी, यहाँ पास आपका जिनके पास भी क्वालिफिकेशन होंगे वो यहाँ पास फिल कर पाएंगे अलग अलग वैकेंसी। जैसे मैंने आपको बताया लाइब्रेरियन की पोस्ट है। सीधे हम चलते हैं अभी आगे, और ये पूरी पोस्टें हैं। पटवारी पे देख लेते हैं, बहुत लंबी PDF है तो एक एक से देखना भी पड़ेगा हम लोगों को। ये देखिए अब पटवारी के लिए यहाँ पास अलग आ चुका है, पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम और निर्देश। पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के निम्न निर्देश लागू होंगे। मतलब इसमें जो भर्ती नियम है वो अलग लागू होने वाले हैं। आप यहाँ देखिए, समान यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू अभिलेख राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2022 में आवेदन कर रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरक्षण से अभिप्रेत सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए माफ़ी चाहूँगा पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है। आप यहाँ पर सारी चीज़ देख लीजिए, ये सबकी बात की गई है यहाँ पास। और मैं आपको नीचे डिटेल बताता हूँ। वेतनमान आप देख सकते हैं, सैलरी 5200 से 20,200, 2100 ग्रेड पे की आपकी नौकरी रहेगी, ठीक। पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षाएं बैठने के लिए उम्मीदवार पात्र होगा, निम्न उसके पास अर्हताएं होना चाहिए। इसकी योग्यताएं अलग दी हैं, क्या है पूरी आप खुद देखिए। यहाँ पास ये दिया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आप ये बोलिएगा कि स्नातक की डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। पटवारी चयन परीक्षा CPCT स्कोर कार्ड भी चाहिए, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। हिंदी टाइपिंग आपकी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और यहाँ पास कंप्यूटर दक्षता जो परीक्षा होती है वो CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी CPCT परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि के 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ये इसमें लिखा हुआ है। तो 3 वर्ष के अंदर आपको यहाँ पास कंप्लीट करना होगा, ये इसमें कहा गया है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पहले 2 वर्ष होता था और बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो सीधी बात ये है कि ग्रेजुएशन प्लस CPCT, बाकी आप बाद में जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। तो यही आपकी मुख्य क्वालिफिकेशन थी। सबको असमंजस की स्थिति थी कि हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो अब यहाँ पास क्लियर हो चुका है कि ग्रेजुएशन प्लस CPCT आपका होना चाहिए, ठीक है। आयु मैंने बता दी है 18 से 40 वर्ष है। सैलरी बता दी, सिलेबस बता दिया है। और आगे क्या लिखा है कि सीधी भर्ती के प्रथम 3 वर्ष चयनित अभ्यर्थी जो 70%, 80% और जो 90% का वेतन वाली बात है, उसी के आधार पर इसमें वेतन की बात की गई है।
ये भी देख लीजिए, एक प्रकार का लॉलीपॉप झुंझुना है। एक तो सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसमें भी अगर शुरू के 70% तो 14,000, 17,000, 20,000 ऐसे सैलरी मिलने वाली है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और आपको आगे दिखाता हूँ। पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का है, ये ध्यान रखिएगा। रोस्टर यहाँ पास जो है जिला स्तर वाला लागू होगा, इसलिए आप यहाँ पास देख सकते हैं। और बताता हूँ आगे आपको, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रतिशत पदों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल होगा। महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, ये भी देख लीजिए। और बताते हैं, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता भी दी जाएगी, जो भी शासकीय सेवा में नियुक्ति हैं। और आपको देखो दिखाता हूँ मैं आगे, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभ्यर्थी की आयु जो सीमा है वो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 से, इसको थोड़ा नोट करिएगा। 18 से 40 वर्ष है आपकी। भारत का नागरिक, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, मतलब ये ओपन भर्ती रहेगी। खुली प्रतियोगिता 18 से 40 जो मैंने बताया, और आयु गणना भी बता दी मैंने सभी पदों के लिए। और रोजगार पंजीयन यहाँ जीवित होना अनिवार्य है व्यापम के केस में, जैसा आपको पता है। ये देखिए, ये सारी चीज़ बता दी। ठीक, सिलेबस बता दिया, आयु सीमा बता दी, योग्यता बता दिया, पदों की संख्या बता दी, जो बदलाव हुए हैं वो भी मैंने बता दिए, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पास। अब लगभग इसमें पूरी ही हो चुकी हैं, है ना। अब थोड़ा सा और लास्ट तक देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। बाकी एमपी ऑनलाइन से कैसे फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल है। अब आइए आप लोग पदों की, जो आपकी एकजाई आरक्षण की बात करते हैं। तो टोटल आपके पटवारी के जो पद हैं वो हैं कितने, 2736 पद हैं। कितने हैं, 2736 पद हैं। और यहाँ पास अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें जो जनरल की सीटें हैं, ओपन कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं, 487 हैं। महिलाओं के लिए 220 हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी काफ़ी सीटें हैं, 67, और महिलाओं के लिए भी 17 सीटें हैं। संविदा कर्मी भी यहाँ पास आ चुकी हैं सीटें, ये देख लीजिए। संविदा कर्मी भी पटवारी के भरे जाएंगे, 129 हैं। और महिला की कितनी है, 55 है। मतलब पटवारी में भी इन्होंने संविदा वाली बात कर दी है। ये कुछ समझ में नहीं आया लॉजिक, आप देख लीजिए यहाँ पास। और यहाँ पास अब EWS की बात करें तो 135 सीटें हैं। SC की 189 हैं, ST की 302 हैं, और OBC की 316 सीटें हैं। और टोटल आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ कुल सीटें देख लीजिए कि आपकी 1429 सीटें किसकी हैं, ओपन कैटेगरी के लिए हैं। टोटल सीटें होंगी 2736, मतलब संविदा के साथ मिला के ये सीटें आप यहाँ पास देख पा रहे हैं कि यहाँ पास जो ओपन का मतलब पूरे जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए 1429 है। महिलाओं की बात करें सभी कैटेगरी में तो 621 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिकों की 173 हैं। महिलाओं में भूतपूर्व सैनिकों में 30 हैं। संविदा की टोटल सीटें भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, 365 सीटें जो हैं वो संविदा कर्मी में। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि उन्होंने संविदा कर्मी की बात क्यों करी है। और यहाँ हमारे हैंडीकैप भाइयों बहनों के लिए जो बात की गई है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कितनी रिक्तियाँ इनके लिए होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल कंप्लीट था। एक बड़ी भर्ती आप बोल सकते हैं कि 2736 पद में काफ़ी टाइम के बाद एक, इसको अभी तक की तो बड़ी भर्ती बोल सकते हैं कि 5 साल के बाद जो भर्तियां निकली हैं वो ज़्यादा भर्ती हैं। बाकी तो सब नाम मात्र के पद आ रहे थे, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें 9261 पद थे और अभी भी पद खाली हैं। मेहनत करेंगे तो पद बढ़ाए जा सकते हैं। अब इसमें जो सिलेबस की बात है वो इन्होंने चेंज कर दिया है ना। और आपका योग्यता भी 3 वर्ष कर दी CPCT के लिए, ये वाली बात हो गई। तो ग्रेजुएशन प्लस CPCT आप इतना बोल सकते हैं कि ये आपकी योग्यता है। और अगर CPCT नहीं है तो 3 वर्ष के अंदर आपको जो आपका प्रोविजन पीरियड होगा उसके अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये इसमें साफ साफ दी हुई है। और आपका सैलरी भी 70%, 80% और 90% के अकॉर्डिंग इसमें दी जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ यार सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसमें डेली क्लासेस मिलने वाली है। मुख्यतः सामान्य प्रबंधन की क्लासेस हो गई, जो कोई नहीं पढ़ाएगा, काफ़ी कम लोग पढ़ाएंगे, और हम लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। पूरे 8 सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।